शिक्षाविद कमोद सर नामक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज कोडिंग डिकोडिंग का हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें कि जो पिछले परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को सॉल्व किया जाएगा। जिसमें कि पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट में LUT लूट को मूट लिखा जाता है, FAT फैट को गेट लिखा जाता है, तो ब्लू को किस रूप में लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला हम तरीका पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले भी। LUTE ल्यूट को MUTE लिखा हुआ है। गेट को फैट को गेट लिखा हुआ है, तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा। BLUE ब्लू को क्या लिखा जाएगा। पहली चीज कि हम अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में ऐसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर पहले डिजिट के बाद हम 3 डिजिट की बात करें तो तीनों डिजिट सेम है। यहाँ UTE सेम है, इसमें भी UTE सेम है, ATE सेम है, ATE सेम है, LUE सेम है, तो यहाँ भी LUE सेम ही होगा। इतना तो श्योर है कि ये 3 डिजिट सेम होंगे। अगर इसकी बात करें तो L है, L के जगह पे M है, F है, F के जगह पे G है, यानी एक डिजिट आगे बढ़ा है, तो B के जगह पे C हो जाएगा, यानी कि आंसर CLUE होगा। दूसरी चीज कि हमने एक और तरीका बताया था, जो कि अब ऐसे तो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछ रहा है। अगर इस ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हम इस तरीके से सॉल्व करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि इसका डिजिट लिखते हैं। 21 है, 20 है, 5 है, यहाँ 13 होगा, 21 होगा, 20 है, 5 है, 6 है, 1 है, 20 है, 5 है, 7 है, 1 है, 20 है, 5 है। यानी कि साफ साफ इस तरीके से दिख जा रहा है कि 12 से 13 हुआ है, 20 का 21 ही है, 20 का 20 ही है, 5 का 5 है। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ B का एक डिजिट बढ़ा हुआ है, तो B का 2 पे है, 12 पे है, 21 है, 5 है, तो B से ये क्या हो जाएगा, 3 होगा, C होगा, ये सेम होगा। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमें ये तरीका इजीली यहाँ पे ये तरीका इजीली लगेगा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम जैसे मद्रास लिखा हुआ MADRAS, मद्रास को NBESBT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BOMBAY को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में जैसे M है, M से N हुआ है, A से B हुआ है, D से E हुआ है, R से S हुआ है, A से B हुआ है, और S से T हुआ है। तो इस तरीके से इसमें हम देखेंगे तो एक एक डिजिट सब में क्या हुआ है। जैसे ये है, यहाँ से 1 प्लस हुआ है, यहाँ से 1 प्लस हुआ है, फिर यहाँ से 1 प्लस हुआ है, ऐसे ही यहाँ 1 प्लस हुआ है, यहाँ 1 प्लस हुआ है, यहाँ 1 प्लस हुआ है। जैसे कहने का मतलब है कि जहाँ हमें लगे कि इजी है वहाँ कोडिंग करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ 1 प्लस की बात है तो हम इसको इजी तरीके से अपने से प्लस कर सकते हैं।
अगर जहाँ लगे कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है तो वहाँ हमको कोडिंग कर लेनी चाहिए, वहाँ ऊपर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यम है, एम का एन हुआ है, ए का बी हुआ, जो साफ साफ दिख रहा है। वैसे ही इसमें क्या है कि बी के आगे सी आता है, सी, ओ के आगे पी आता है, एम के आगे एन, बी के आगे सी, ए के आगे बी और वाई के आगे जेड, यानी कि सी पी एन सी बी जेड इसका आंसर होगा। तो हम इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे है, यदि किसी निश्चित कूट में सौरभ SAURAV सौरभ को HZFIZE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सचिन को क्या लिखा जाएगा? तो इसको क्या करेंगे, पहले SAURAV लिखा हुआ है, इसका कूट है HZFIZE। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोडिंग कर लेंगे। जैसे एस है 19 पे है, A1 पे है, 21 पे है, 18 पे है, 1 पे है, 22 पे है। वैसे ही ये 8 पे है, 26 पे है, 6 पे है, 9 पे है, 26, 5। फिर हमें सचिन का पता करना है, SACHIN सचिन का कोड क्या होगा। अब देखिए, पहला तरीका ये है कि हम इसमें ये देखते हैं कि किस बेस पे पहले जो दिया हुआ है, पहला टर्म जो दिया है उसमें किस बेस पे आगे बढ़ा है। जैसे 19 से 8 हुआ है, 1 से 26 हुआ है, 21 से 6 हुआ है, यानी कि इसमें ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि किस बेस, कौन सा इसमें रूल्स लगा है। अगर इसको हम और ध्यान से देखें तो जैसे ये 19 है और ये 8 है, तो ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। तो जहाँ भी अगर दो अल्फ़ाबेट जोड़ने पे उसका योग जो है कि 27 होता है, वो क्या होता है, उसका अपोजिट वर्ड होता है। जैसे 19 और 8 27 हुआ, 27 यस का अपोजिट एच है, ए है 1 पे है, जेड 26 पे है। अगर इसको 8 करेंगे तो 27 होगा, यानी ये भी ए का अपोजिट जेड है। वैसे ही यू 21 पे है, एफ 6 पे है, इसको जोड़ेंगे तो 27 होगा। आर 18 पे है, आई 9 पे है, इसको भी प्लस करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो कोड दिया हुआ है, पहले उसको डिकोड के रूप में जो किया है वो उसका अपोजिट वर्ड है। तो अगर हमें अपोजिट वर्ड याद है तब तो ठीक है, हम तुरंत अपोजिट वर्ड को लिख लेंगे। लेकिन अगर याद नहीं है तो हम इसी तरीके से पता कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये तुरंत इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही पकड़ लेंगे कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो वैसे ही ये सचिन लिखा हुआ है, सचिन में ये 19 पे है, बी ए 1 पे है, ये 3 पे है, ये 8 पे है, ये 9 पे है, ये 14 पे है। अब हम क्या करेंगे कि हमको इसको नहीं देखना है, ये जो अल्फ़ाबेट दिया है उसको एकदम देखना ही नहीं है। हमको क्या करना है, जो ऊपर डिजिट दिए हुए हैं उसको देखना है। जैसे ये 19 है तो 19 में क्या जोड़ेंगे, 27 हो गया। 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। 1 में 26 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 3 में 24 जोड़ेंगे तो 27 होगा। वैसे ही 8 में कितना जोड़ेंगे, तो 19 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 9 है, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो 9 में हम 18 जोड़ेंगे तो 27 होगा। वैसे ही यन है, यन 14 पे है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो इस तरीके से अगर हम ये कोड कर लिए तो अगर मुझे याद है तो इसको हम तुरंत कर लेंगे। जैसे यस है, यस में अगर 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 होगा, यानी 8 का कोड क्या है, एच है। 26 का कोड जेड है।
24 का कोड X है, 19 का कोड यस है, 18 का कोड R है और 13 का कोड M है। यानी इसका आंसर HZXSRM होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के सामने चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट में जंबल को FQYNVO लिखा जाता है तो उसी कूट में भाषा में BONUSR बानुसर को क्या लिखा जाएगा। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, जैसे JUMBLE जंबल को क्या लिखा जाता है, FQYNVO लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में बाउंसर को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोड करेंगे। J10 पे है, 21 है, 13 है, 2 है, 12 है, 5 है। J6 पे है, 17 पे है, 25 पे है, 14 पे है, 22 पे है, 15 पे है। वैसे इसका 2 है, 15 है, 14 है, 21, 19, 8। देखिए इसमें क्या है कि हमने क्या किया, पहले जंबल लिखा हुआ, जंबल को हम FQYNVO के रूप में लिखा, फिर उसका हमने डिजिट के रूप में जो भी जिस भी कोड के रूप में जहाँ जिस भी क्रम में है उस क्रम में हमने लिख दिया। अब इसको देखते हैं, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि देखिए ये 21 है, 21 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। यानी कि ये क्या है, इसका अपोजिट है। ये J है, J में 17, अगर 10 में 17 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। यानी कि ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। क्रॉस दोनों है, एक दूसरे का क्रॉस किया गया है। जैसे U का अपोजिट F है, J का अपोजिट Q है। वैसे ये 2 है, 2 में 25 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 होगा। वैसे ये E5 है, इसमें अगर 22 जोड़ेंगे तो 27 होगा। यानी कि ये भी एक दूसरे का क्रॉस है और अपोजिट है। दूसरी चीज कि अगर इसका हमें याद रहे, सारे वर्ड के अपोजिट याद रहे तब तो हम तुरंत कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद रहता है तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं। ये तरीका सबसे इजी है और इसके लिए हमें बस क्या करना है कि हमें डिजिट देखने हैं। डिजिट देखेंगे हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे 27 आता है तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। और इसमें भी उसी तरीके से सेम मेथड अपनाएंगे। इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। और जैसे 15 है, 15 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए। 12 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 2 में कितना जोड़ेंगे 27, 25। वैसे ही ये है 21 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 14 में कितना 13 जोड़ेंगे। 19 है, 19 में कितना जोड़ेंगे 27, 8 जोड़ेंगे। 18 है, 18 में 9 जोड़ेंगे और 19 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो 27 होगा। अब इसको क्या कर लेंगे, हम कोड कर लेंगे। 12 की जगह पे L है, Y की जगह पे Y है, 6 की जगह पे F है, 13 की जगह पे M है, 9 की जगह पे I है और 8 की जगह पे H है। तो इसका कोड होगा LYFMNIH। इसको एक बार और समझा। देखिए जैसे 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी निश्चित कूट में ऑपरेशन को NODQBUJPO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इनविजिबल को क्या लिखा जाएगा। तो इसका मेथड यही है कि इसको क्या करेंगे, जैसे OPERATION ऑपरेशन को क्या लिखा जाता है
NODQBUJEO लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में INVISIBLE क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोड कर लेंगे। बार बार इस चीज को हम बता रहे हैं कि इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें क्या है कि डिजिट जो भी अल्फाबेट है उसके कोड एकदम मौजवानी याद होने चाहिए, तभी ये जितना जल्दी हो सके, जितना कितना हो लेंदी क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और परीक्षाओं में क्या होता है कि इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं कि मतलब कि बिना कोड किए हम तुरंत कर लें। इसमें जैसे वो है 15 पे है, P16 पे है, 5 पे है, 18 पे है, 1 पे है, 20 पे है, 9 पे है, 15 पे है, 14 पे है। ऐसे ही 14 है, 15 है, D4 पे है, 17 पे है, D2 पे है, D21 पे है, J10 पे है, P16 पे है, O15 पे है। अब देखिए हमें साफ साफ इसमें दिख रहा है कि यहाँ 15 है, 15 से क्या हुआ, 14 हुआ। अगर इसको हम इस तरीके से कोड नहीं करते तो इस तरीके से समझने में हमें और भी टाइम लगता है। हम सीधे क्या देख रहे हैं, हम डिजिट को देख रहे हैं, यानी कि 15 से क्या हुआ, 14 हुआ है, 16 से क्या हुआ, 15 हुआ, यानी 1 माइनस होते हुए गया है। हमारा यही काम है कि हमें बस ये पता करना है कि किस बेस पे इसको इस रूप में लिखा गया। अगर ये मुझे पता चल जाएगा तो उसी बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 15 से 14 हुआ, ये 1 माइनस हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, 16 से 15 हुआ 1 माइनस हुआ है, 5 से 4 हुआ 1 माइनस हुआ है, 18 से 17 हुआ 1 माइनस हुआ है। अब देखिए यहाँ 1 से अब 2 हुआ है, तो यहाँ पे +2 हुआ है, सॉरी +1 हुआ है। अब 20 से 21 हुआ है, +1 हुआ है, 9 से 10 हुआ, +1 हुआ है, 15 से 16 हुआ, +1 हुआ है, 14 से 15 हुआ, +1 हुआ है। यानी कि हम अगर इसको इस तरीके से देखें तो 4 डिजिट शुरू के जो हैं उसमें क्या हुआ, -1 हुआ, और लास्ट के जो 5 डिजिट है उसमें क्या हुआ, +1 हुआ है। तो इस भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब तो हमें पता चल चुका है कि इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ है, यानी कि उसके अगले डिजिट को लिखना है। यहाँ पे I है, या तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका भी कोड कर लेंगे, 9 है, 14 है, 22 है, 9 है, 19 है, 9 है, 2 है, 12 है, 5। अब देखिए हमको इसको नहीं देखना है, सीधे क्या करना है, शुरू के 4 वर्ड में क्या करना है, -1 करना है, और लास्ट के 5 में +1 करना है। तो 9 के जगह पे 8 करना है, 13 करना है, कॉमा लगाते जाएंगे, 21 करना है, 8 करना है। 4 डिजिट में हमने -1 कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो अगले 5 डिजिट है उसमें +1 करना है, 20, 10, 3, 13 और 6। अब इस तरीके से हम देखते हैं, तो अगर इसका मुझे जो है कि अगर इस तरीके से हम कर लिए तो इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में जो भी अल्फाबेट है उसको पुट कर सकते हैं। H है, M है, U है, H है, T है, J है, C है, M है और F है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, HMUHTJCMF, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो
सीरीज के क्वेश्चन भी इसमें पुट किए जाते हैं। जैसे सीरीज श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी अल्फाबेट से क्वेश्चन आते हैं। तो हमको क्या करना है कि सारे चीज़ों को एक जगह ही पढ़ना है। अब ये नहीं कि कुछ चीज़ों को सीरीज में पढ़िए, सारे चीज़ को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन मार्क है, उसके आगे DREQ लिखा है, GUHT लिखा है, JXKW लिखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यही तरीका अपनाएंगे कि इसका पुट कर लेंगे। 4 है, 18 है, 5 है, 17 है। वैसे ही यहाँ 7 है, 21 है, 8 है, 20 है, ये 10 है, ये 24 है, ये 11 है, ये 23 है। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें कि इसका पहला वर्ड, इसका पहला वर्ड देखेंगे। जैसे ये J क्या है, 10 पे है, G 7 पे, यानी कि यहाँ से 3 माइनस हुआ है। इसको ध्यान से देखने पे समझ में आएगा। जैसे J है, J को हम अगर कोड किए हैं तो हमको क्या करना है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मुझे डिजिट को देखना ही नहीं। डिजिट को हम कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। क्या करेंगे, हम सीधे डिजिट को देखेंगे। जैसे ये 10 है, 10 से इसमें क्या हुआ है, 7 हुआ है, 7 से इसमें क्या हुआ है, 4 हुआ है। यानी कि सारे ही डिजिट, इसमें का पहला डिजिट इसमें -3 हुआ है, फिर इसमें का पहला डिजिट इसमें -3 हुआ है। इसमें भी हम क्या करेंगे, -3 ही होगा। यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 4 है, 4 में -3 होगा तो A होगा। अब उसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, -3 होता है, 24 है, 24 से क्या हुआ, 21 हुआ है। देखिए ये 24 है, 24 से क्या हुआ, 21 हुआ है, -3 हुआ है, फिर 21 से 18 हुआ है, -3 हुआ है। तो यहाँ पे भी 18 से -3 होगा तो कितना होगा, 15 होगा, यानी कि O होगा। फिर अगर उसके अगले डिजिट को देखें, K है, K कितने पे है, 11 पे है। तो K 11 पे है तो 11 में -3 होगा तो क्या होगा, 8 होगा। फिर 8 में -3 होगा, 5 होगा, 5 में -3 होगा तो 2 होगा। 2 का जो है कि कोड है B। अब उसके बाद लास्ट डिजिट है, ये है 23 है, W है, W से -3 हुआ है तो 20 हुआ है, 20 से -3 हुआ है तो 17 हुआ है। और यहाँ -17 से -3 होगा तो 14 होगा, यानी N होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, AOBN आंसर होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं तो बस क्या करना है कि हमारा जो है, जो सीरीज का चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए। और इसको हम कोडिंग डिकोडिंग न समझ के बल्कि क्या समझेंगे कि ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, और इस तरीके से हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए अगर ऐसे देखें तो ज़्यादा टाइम लगेगा और हमें समझने में भी टाइम लगेगा। हम इस क्वेश्चन को तुरंत नहीं समझ सकते हैं कि क्या पूछा है। जैसे अगला क्वेश्चन है जो कि सीरीज का ही क्वेश्चन है कि जैसे ये एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें कि हमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा यही पता करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कोड कर लेंगे 1 1 7 13 19 25 3 9 15 21 1 5 11 17 23 3। ये क्या है, 9 है, 15 है, 21 है, 1 है, 7। अब देखिए क्या है कि हम क्या करते हैं कि इसका पहला वर्ड देखेंगे। जैसे ये 1 है, 1 से हमें ये पहली बात कि हमको अल्फाबेट नहीं देखना है। ये 1 है, 1 से क्या हुआ है, 3 हुआ है, 3 से क्या हुआ है, 5 हुआ है। यानी कि हमें ये देखने से पता चलता है कि हर एक अल्फाबेट में क्या हुआ है, +2 होते गया। यहाँ 1 से
3 हुआ है यानी कि +2 हुआ है। फिर 3 से क्या हुआ है, 5 हुआ है, +2 हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 से क्या होगा, +2 होगा तो क्या होगा, 7 होगा। यहाँ हम 7 भी लिख सकते हैं या 7 का जो भी कोड है उसको भी लिख सकते हैं। उसके आगे अगर हम ये देखेंगे जी है, जी क्या है, 7 पे है, 7 से क्या हुआ है, 9 हुआ है, +2 हुआ है, 9 से 11 हुआ है, +2 हुआ है, यानी यहाँ पे भी +2 होगा और +2 होगा 11 में, तो ये क्या होगा, 13 होगा। आगे देखते हैं हम, ये 13 है, 13 से 15 हुआ है, +2 हुआ है, 15 से 17 हुआ है, +2 हुआ है, 17 से 19 होगा यहाँ पे, यानी कि सब में +2 हुआ है तो इसमें भी +2 होगा। फिर ये U है, ये यस है, ये 19 पे है, 19 से क्या हुआ है, 21 हुआ है यानी +2 हुआ है। फिर 21 से ये क्या हुआ है, 23 हुआ है, +2 हुआ है। यहाँ पे 23 से +2 होगा तो क्या होगा, 25 होगा। ऐसे ही ये Y है, 25 से ये 1 हुआ है। ये समझने वाली चीज है कि क्या होता है कि 1 का मतलब क्या होता है, अगर 25 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 27 होगा, और 27 जहाँ हुआ तो अगर 26 से अधिक होता है, कोई भी डिजिट अधिक हो तो उसमें क्या करते हैं, 26 माइनस कर देते हैं और जो आता है वही कोड हम लिखते हैं। तो यानी 27 आ रहा है, उसमें 26 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का कोड क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ Y से ए हुआ है यानी कि 25 से 1 हुआ है तो 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ से 1 से 3 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे भी क्या होगा, 2 प्लस होगा तो 6 होगा। अगर इसका कोड हम देखें तो GMSYF, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और दूसरी बात कि इसको हम आगे भी देख सकते हैं, जैसे 7 से फिर 9 हुआ है, 13 से 15 हुआ है, 25 से 19 से 21 हुआ है। तो इस तरीके से आगे भी इसी बेस पे ये आगे ये भी डिजिट अल्फाबेट जाएगा जा रहा है। ये जैसे अब यहाँ से हमें साफ दिख जा रहा है कि 1 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है तो 5 से 7 होगा। यहाँ 7 से तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, AMV, फिर आगे दिया हुआ है कॉमन लगा हुआ है FQX, फिर आगे दिया है QKUZ, उसका अगला क्या होगा। तो इसमें भी हम पहला काम बताया है, जैसे क्या करेंगे कि 1 13 21 20 AMV जैसे इसका हम कोड करेंगे, V है तो 22 होगा, F6 होगा, 17 होगा, 24 होगा, 11 होगा, 21 होगा, 26 होगा। हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या होगा यही पता करना है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका पहला अल्फाबेट जिसका हम डिजिट किए हैं हम इसको ध्यान देंगे। 1 से क्या हुआ है, 6 हुआ है, +5 हुआ है, 13 से 17 हुआ है, +4 हुआ है, 22 से 24 हुआ है, +2 हुआ है। यानी कि पहले में +5 हुआ है, दूसरे में +4 हुआ है, तीसरे में +2 हुआ है। वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे, 6 से क्या हुआ है, 11 +5 हुआ है, 17 से क्या हुआ है, 21 +4 हुआ है, 24 से क्या हुआ, 26 +2 हुआ है। तो जो तरीका ये तीनों में हुआ है वही तरीका हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। 11 है, 11 में अगर +5 करेंगे तो कितना होगा, 11 में हम +5 करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। 21 में +4 करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा।
और 26 में क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 28 यानी कि 2 ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर 26 से अधिक होता है तो उसमें 26 माइनस करते हैं, क्योंकि 26 डिजिट होते हैं और 26 के बाद फिर से वही डिजिट 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और उसके बाद फिर से वही अल्फ़ाबेट आते हैं। तो अगर इसको ऐसे देखें तो 16 पे PYB ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन क्या होता है अल्फ़ाबेट पे भी सिर्फ अल्फ़ाबेट लिख करके भी सीरीज के क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे B, C, E, H, L, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे कि इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पे जिस डिजिट पे है उसको हम लिख लेंगे। अब इसका हमें ये पता करना है। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि अब डिजिट लिख लेने के बाद अब देखिए ये 2 से क्या हुआ 3 हुआ है, +1 हुआ है, 3 से क्या हुआ 5 हुआ है, +2 हुआ है, 5 से क्या हुआ 8 हुआ है, +3 हुआ है, 8 से क्या हुआ 12 हुआ यानी +4 हुआ है। मेरे कहने का मतलब है अगर इसको हम ध्यान से देखें तो मुझे पता चल रहा है कि हर एक अल्फ़ाबेट के आगे जाने पर ये +1 होता गया है। जैसे पहले में +1 हुआ है, दूसरे में +2, तीसरे में +3, चौथे में +4। तो इस हिसाब से क्या होगा कि इस रूल्स के हिसाब से हमारा अगला डिजिट क्या होगा +5 होगा, और 12 में अगर +5 करेंगे तो कितना होगा 17 होगा। तो यहाँ पे अगर +5 हो रहा है तो उसके अगले डिजिट में क्या होगा हमारा कि +6 होगा। कहने का मतलब कि सब में अगर +1 होता गया है तो +5 के बाद क्या आता है +6 आता है। तो अगर ये 17 है और 17 में +6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23 होगा। यानी कि ये दोनों ही 17 और 23 आएंगे, और 17 का कोड क्या होता है Q, और W का क्या होता है 23 का क्या होता है W होता है। तो हमारा क्या आंसर आएगा Q एंड W क्या होगा आंसर होगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज के अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें ऑड हमको ढूंढना पड़ता है, और हम अभी तक जितने क्वेश्चन कराए उसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बिना ऑप्शन का हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और 4 ऑप्शन में क्या होता है एक ऑप्शन क्या होता है 3 ऑप्शन से अलग होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑप्शन का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, जिसमें कि क्या दिया है CFIL, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन PSVX है, सी ऑप्शन JMPS है, डी ऑप्शन है ORUX है। हम पहले ही बताया है कि इसमें क्या किया जाता है कि C है तो 3 पे है, 6 पे है, 9 पे है, 12 पे है, 16 पे है, 19 पे है, 22 पे है, 24 पे है, 10, 13, 16, 19, 15, 18, 21, 24। अब देखिए हम क्या किए कि इसका पहले हम कोड कर लिए, और कोड करने के बाद हमें क्या करना है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे अपने आप जो आगे जो डिजिट लिखे हुए हैं उसको ध्यान देंगे। जैसे यहाँ देखिए 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, मतलब हर एक डिजिट क्या हुआ है एक दूसरे के दोगुना बोल सकते हैं, या +3 होता गया। इसमें +3 हुआ है, या 6 हुआ है, फिर 9 हुआ है, फिर 12 हुआ है। तो सब में क्या हुआ +3 ऐड होता गया है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ 16 है, 16 से क्या हुआ 19 हुआ है, 19 से क्या 22 हुआ, यानी कि सब में +3 होता गया है। फिर 22 से क्या हुआ 24 हुआ है। तो ये क्या है यहाँ पे +2 हुआ है, मतलब कि इसमें तो +3 हुआ है लेकिन यहाँ पे +2 हुआ है। तो
तो हमें यहाँ से देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन क्या है, गलत है। हम यहाँ से तुरंत पकड़ लेंगे कि हमारा जो है, या तो फिर आगे हम चेक भी कर सकते हैं कि हो सके कोई और भी इसमें रूल्स लगा हो। तो अगर इसको देखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको देख सकते हैं। जैसे 10 है, 10 से 13 हुआ है, 13 से 16, 16 से 19, यानी कि सब में +3 हुआ है। ये 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, यानी हर एक ऑप्शन में क्या हुआ है कि +3 होता गया है। और इस ऑप्शन में क्या हुआ है, यहाँ 22 से 24 हुआ है। तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन गलत है और यही हमारा इसमें टिक किया जाएगा, क्योंकि ये 3 ऑप्शन सेम है और ये ऑप्शन क्या है, सेम नहीं। उसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन भी इसके नीचे लिखा हुआ है। इसको भी हम क्या करेंगे, डी है, 2 पे है, 4 पे है, 23 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 21 पे है, 6 पे है, 8 पे है, 19 पे है, 5 पे है, 22 पे है, 5 पे है। अब देखिए हम कोड कर लिए। अब इसमें भी क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी एक ऑप्शन क्या होगा, ऑड होगा और सारे सेम होंगे। अब देखिए जैसे पहला दिया हुआ है BDW, यानी B का कोड 2 है, D का 4 है और W का 23 है। अब देखिए 2 से क्या हुआ, 4 हुआ है। अब 4 से क्या हुआ, 23 हुआ है। तो 23 हुआ है। तो अगर इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये पता चलेगा कि 23 और 4 क्या होता है, 27 होता है। तो ये भी हो सकता है, अभी तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर अगले ऑप्शन को देखेंगे तो ये हो सकता है कि ये इसका अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड, पहले में क्या है, पहले का 2 गुना किया गया और दूसरे और तीसरे का अपोजिट है। अब इसको देखेंगे, ये तो पता चलेगा जब हम अगला ऑप्शन देखेंगे तब। जैसे यहाँ D है, 4 पे है, F6 पे है, U 21 पे है। तो D4 से F6 हुआ है, यानी कि ये क्या हुआ है, इसमें भी 2 प्लस हुआ है। जैसे इसमें B से D हुआ है तो 2 प्लस हुआ है। इसको यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, या तो 2 गुना भी हुआ होगा या तो +2 हुआ होगा। दोनों चीज हो सकता है, क्योंकि 2 का 4 भी होता है और 2 में +2 करेंगे तो 4 भी होता है। तो हो सके यहाँ पे भी 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 होगा, और 6 में 6 और U 21 है, 21 और 6 जोड़ेंगे तो 27 होगा, यानी F U का अपोजिट वर्ड है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है। अगर अब अगले ऑप्शन को देखें तो F है 6 पे है, H 8 पे है और S 19 पे है। अब देखिए 6 में H का 8 है, 2 करेंगे तो 8 होगा, 6 से 8 हुआ है और 19 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 होगा, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सेम है। ये तीनों ऑप्शन सेम है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा ये ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा। नहीं तो हम खुद चेक भी कर सकते हैं कि E है, 5 पे है, फिर ये 22 पे है, यानी कि यहाँ अगर +2 होगा तो 7 होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन जो है कि ये तीनों से ऑड है और ये यही वाला ऑप्शन हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। कभी तो इस तरीके से देखें तो हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और एक और बात है कि थोड़ा सा ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। जैसे क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी कि पहले हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे, फिर ऊपर उसका डिजिट लिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या होता है कि परीक्षा एग्जाम्स में क्या होते हैं कि बच्चों से यही गलतियां होती है, कुछ क्वेश्चन जल्दी में गलत हो जाते हैं। और हर एक पेपर में क्या होता है कि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है। तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। हमें सारे डिजिट अगर 2 दिन 4 दिन 20-20 क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप ये डिजिट लर्न हो जाएंगे। और जब डिजिट लर्न हो जाएंगे तो ये ऐसे डिजिट को लिख करके सॉल्व करने में गलती होने के चांसेस 9 के बराबर है। तो इसलिए हमारे हिसाब से ये तरीका बहुत सूटेबल है। या तो ऐसे भी हम अगर जोड़ के लगाएं तो इसमें क्या होगा कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या है कि हम डिजिट सीधे देख रहे हैं, डिजिट देख करके तुरंत सॉल्व कर ले रहे हैं
और ये चैप्टर जो है कि हमारा एक चैप्टर सीरीज है, सीरीज भी क्लियर होता है। अगर आपका सीरीज का चैप्टर क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन तुरंत लग जाएंगे। हमको क्या करना है कि इसमें अल्फाबेट से कोई मतलब ही नहीं है, हमको क्या करना है, डिजिट देखना है, डिजिट से ही पता चल जा रहा है कि कौन सा ऑड है कौन सा ऑड नहीं। तो इस तरीके से आज हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।